मोम की तरह पिघल जाते हैं बड़े बड़े पत्थर। इन चट्टानों में क्यों उभरती है शेषनाग की आकृति? इन चट्टानों में छिपे हैं आखिर कौन से गहरे राज? ईश्वर की शक्तियों का देखिए अद्भुत चमत्कार। भारत में ऐसे अद्भुत रहस्यों की भरमार है। हमें भी जहां ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में पता चलता है, हमारी जिज्ञासा हमें वहां जाने से रोक नहीं पाती। ऐसी ही अद्भुत खोज यात्रा में हम जा पहुंचे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, जहां चारों ओर बड़े बड़े विशाल पहाड़ों की चोटियां दूर दूर से दिख जाती हैं। जंगल और पहाड़ों के बीच बसा यह जनपद धार्मिक नगरी के लिए आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। धामों का धाम चित्रकूट धाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चित्रकूट धाम को रामचरितमानस की चौपाइयों में आज भी जीवंत कर रखा है। मानता है भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए राजपाट त्याग कर निकले तो वह सर्वप्रथम चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने अपने 14 वर्ष वनवास काल में 11 वर्ष 6 माह यहाँ के घनघोर जंगलों पहाड़ों में रहकर व्यतीत किए। हम भी जब यहाँ पहुँचे तो एक के बाद एक ऐसी जगहों को अपनी आंखों से देखा जहाँ भगवान राम के यहाँ आने, उनके रुकने और उनकी शक्तियों के चमत्कारी सबूत आज भी जीवित अवस्था में मौजूद थे। इसी खोज यात्रा में हम जा पहुँचे राम सैया, जहाँ वर्षों से तपस्या कर रहे एक संत ने हमें वो दिखाया और बताया जो हमारे लिए किसी कल्पना से कम नहीं था। तो देख रहे हैं मेरे पीछे चित्रकूट की वही राम सैया का स्थान है, जहाँ पर वो जो शिला के बारे में जो एक चर्चा है कि यहाँ पर वो चमत्कारी शिला जो है उसमें अपने आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ उभर जाती हैं और वो हर बार अलग अलग चौपाइयाँ उसमें उभर जाती हैं। आज भी ये चमत्कार लोग देखते हैं और यही वजह है कि चित्रकूट धाम जो है धामों का धाम चित्रकूट धाम है। तो हम लोग जानेंगे, यहाँ एक महाराज जी हैं जो अभी यहाँ पे हम लोगों को मिले यहाँ पे राम सैया के स्थान पे, तो उनसे ही जानेंगे कि ये कौन सा स्थान है, इसका क्या महत्व है। महाराज जी, ये कौन सा स्थान कहलाता है, क्या महत्व है इसका? ये राम सैया के नाम से है और यहाँ जो है जहाँ हम बैठे हैं ये लक्ष्मण वीरासन जी। जब प्रभु आए थे वनवास जी। तो वहाँ शयन किया है माता जी और प्रभु। लखनलाल जी यहाँ से इनका पहरा किया, तो लखनलाल के वीरासन से ये प्रसिद्ध हो गई है शिला और राम सैया के नाम से हुआ। तो ये जो हमारे पीछे है ये राम सैया है का वो ये लक्ष्मण वीरासन। तो चित्रकूट तो ऋषियों मुनियों की तपोस्थली रहा है। यहाँ तो प्राचीन बहुत बड़े बड़े अत्रि मुनि से लेकर जो है काफ़ी बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर वो तपस्या किए, तभी भगवान यहाँ पर आए थे। भगवान को इतना प्रिय था ये चित्रकूट जो है कि वो अपने वनवास के 14 वर्षों में 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही रह गए। तो ये सारे जो है ये आप मेरे पीछे जो पर्वत देख रहे हैं ये विशाल पर्वत है और इस मतलब आप देखेंगे कि पूरब है और पूरब के इस छोर से लेकर इस छोर तक दोनों छोरों में बड़े बड़े पहाड़ हैं और फिर ये संतों की कुटिया है जहाँ पर संत अपना तपस्या करते हैं, भजन करते हैं प्रभु के जो है उनके नाम में जो है अपना वो पूरा अपना जो जीवन है पृथ्वी के लिए कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, जीव चराचर के कल्याण के लिए वो यहाँ पर सारे तपस्या करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो देखने को ये मिली कि ये बड़ा बालुई सी ये पर्वत के जो पूरी यहाँ पर इनके जो मिट्टी नहीं है बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल लगा रखे हैं। बहुत अच्छे सारे यहाँ पर उन्होंने जो है पूरी बगिया सजा रखी है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर कि संत यहाँ पर जो है इन जगहों को संरक्षित कर रखे हैं और सरकारें भी अब जो है लगातार यहाँ के जो विकास की चीज़ें हैं उसको लेकर प्रयत्नशील हैं। टूरिज़्म को लेकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा धीरे धीरे काम हो रहा है। चित्रकूट में आपको लक्ष्मण पहाड़ी में ही जो लक्ष्मण जो राम सैया की जो लक्ष्मण का ये जो स्थान है जो वो लक्ष्मण पहाड़ी भी है एक तो वहाँ पर, जहाँ पर आज रोपवे भी आपको घूमने के लिए वहाँ मिल जाएगा। तो चित्रकूट आएँ तो राम सैया के बगल में ही ये भरत सैया को भी आप ज़रूर देखें। तो आइए महाराज जी थोड़ा सा चलें उसके बारे में ऐसे देखते हैं।
संत की बातें सुनकर हमारी न सिर्फ जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, बल्कि अब हमारी आंखें भी उस जगह को देखना चाहती थीं जिसने त्रेता युग की असीम शक्तियों और रहस्यों को आज भी अपने अंदर और बाहर जीवंत कर रखा था। संत ने जैसे ही बताया कि यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें मोम की तरह पिघल जाती हैं, हमारे पांव भी उसी ओर बढ़ चले। जैसे जैसे हम उन चट्टानों के करीब जा रहे थे, उन चट्टानों पर दिखाई दे रही आकृतियाँ हमारे दिलो दिमाग पर ना जाने कैसा असर कर रही थीं, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा था वह बिल्कुल भी मामूली नहीं था। चट्टानों पर उभरी आकृतियों के गहरे राज समझने से पहले हमने उस चट्टान के चारों ओर की परिक्रमा करते हुए उसे बेहद करीब से देखा। जैसे ही हम चट्टान की परिक्रमा कर उसके चारों ओर घूमने लगे, हमारे मुंह बंद और आंखें खुली की खुली रह गईं। यकीनन इस बड़ी सी चट्टान में ढेर सारे गहरे राज दफन थे, जिसे अब हमारे लिए जानना हमारी जिज्ञासा को बहुत तेज करती जा रही थी। आखिर हमने चित्रकूट से आज कलयुग तक के सफ़र का अद्भुत राममय गुणगान को समझ और देख लिया था। अब बारी थी इन बड़ी चट्टानों के मोम की तरह पिघलने के उस राज की, जिसकी जिज्ञासा हमें यहाँ तक लेकर आई। लेकिन इससे पहले हमें एक और चौंकाने वाला राज मालूम चला, जो शायद ही किसी को जल्दी पता होता है। यह राज था कि भगवान श्री राम 5, 6, 7 फुट के किसी आम इंसान की तरह नहीं थे। उनकी कुल लंबाई 18 फुट थी और माता सीता की लंबाई 12 फुट की थी। बस उस राज के हमारे सामने खुलते ही वह रहस्य भी अब सामने आ चुका था कि आखिर यह चट्टानें मोम की तरह क्यों पिघल जाती थीं। जरा गौर से देखिए इस बड़ी सी शिला को जो हमारे सामने है। उसमें 2 प्रकार की कुछ खास निशानियां उभरी हुई हैं। यह आकृति उस समय बन रही थी जब भगवान राम वनवास में यहाँ आए और कई वर्ष तक इन पत्थरों की चट्टान पर सोते रहे। मानता है जब वह यहाँ सोते थे तो यह चट्टानें मोम की तरह पिघलकर पत्थर के मखमल का बिस्तर बना देती थीं। वहीं दूसरी ओर जहाँ भाई लक्ष्मण भगवान की पहरेदारी करते थे, उस चट्टान पर शेषनाग जैसी आकृति का बिस्तर बन जाता था, क्योंकि लक्ष्मण जी को शेषनाग का ही रूप माना जाता है, जो इसी रूप में भगवान राम और माता सीता की पहरेदारी और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। हमारा यह खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।